कालिंदी नदी को गंगा की तरह पवित्र माना जाता है। यमुना को श्री कृष्ण की परम भक्त माना जाता है। गंगा ज्ञान की प्रतीक मानी जाती है, तो वहीं यमुना को भक्ति की प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यमुना नदी को यमराज की बहन माना गया है। यमराज और यमुना दोनों का ही स्वरूप काला बताया जाता है, जबकि यह दोनों ही परम तेजस्वी सूर्य की संतान है, फिर भी इनका स्वरूप काला है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी थी, छाया दिखने में भयंकर काली थी। इसी वजह से उनकी संतानें यमराज और यमुना भी शामवर्ण पैदा हुई। ये तो थी यमुना की पवित्रता की बात। अब बात करते हैं आज की यमुना की वास्तविकता की। यमुना की गंदगी को देखते हुए सफाई अभियान में कई संस्थाएं सामने आई, लेकिन सभी नाकाम रही। वहीं कैग की मौजूदा रिपोर्ट को देखते हुए केंद्र सरकार ने यमुना सफाई के लिए 19 वर्षों से की जा रही कवायद और 1.306 करोड़ के खर्च का ब्यौरा देते हुए कहा है कि जून 2012 तक यमुना एक्शन प्लान का दूसरा चरण भी पूरा हो जाएगा। हालांकि परियोजनाओं को लागू करने और नदी को प्रदूषण मुक्त करने की सारी जिम्मेदारी केंद्र ने राज्यों और स्थानीय एजेंसियों के सिर डाल दी है। यानी कि 19 सालों में 1300 करोड़ रुपए का खर्च और नतीजा शून्य। सुप्रीम कोर्ट पिछले 18 वर्षों से यमुना को प्रदूषण मुक्त करने की परियोजनाओं की निगरानी कर रहा है। कैग ने वर्ष 2000 की अपनी रिपोर्ट से लेकर 2011-12 की भारत में जल प्रदूषण की रिपोर्ट तक का ब्यौरा दिया है, जो बताता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। कैग ने कहा है कि 2011-12 में जल प्रदूषण के परफॉर्मेंस ऑडिट के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में चल रही परियोजनाएं यमुना में प्रदूषण रोकने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही हैं, जिसके कारण यमुना में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य में यमुना विलुप्त होकर सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी। सुदर्शन न्यूज के लिए पुनीत कुमार चौधरी की रिपोर्ट।